हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो पूरा चैप्टर है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मगर उसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें हैं, बस बहुत आसान सी चीज़ें हैं, वो तुम्हें याद रखनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊँ, क्योंकि इसमें है ही इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अभी बताते हैं क्या करना है। तो लेकिन जो बच्चे अभी नए वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो उनको बता दें कि सारे हमारी 5th to 10th क्लास तक की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, और अभी कंटिन्यू भी चल रहे हैं हमारे, और हम 9th क्लास में भी आ गए यहाँ तक, 3rd चैप्टर तक, और आगे कंटिन्यू रखेंगे पूरे साल। ठीक है, तो अब क्या बात कर रहे थे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये 5-7 मिनट बहुत ध्यान से सुनना है, अब बाकी फिर चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि मान के चलो मैं तुमसे एक पूछूं क्वेश्चन कि ये कोई पॉइंट बनाया मैंने, ये बोर्ड के ऊपर, बोर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट बनाया, और मैं तुमसे ये पूछने लगूं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है इस बोर्ड के ऊपर। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे है, लेकिन मतलब यहाँ पे नहीं बताना, हमें ऐसे बताना है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अब एग्जैक्ट लोकेशन के मतलब क्या है कि हम ऐसे कोई पॉइंट बताएं कि 1 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर उधर है। अब जैसे मैंने एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे हम धरती पे किसी पॉइंट की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, हमको कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं हमें कि इतने डिग्री लैटीट्यूड पे, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो तुमने पढ़े होंगे मे बी ज्योग्राफी के अंदर। तो ऐसे हमें अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है या कोई भी वस्तु है, अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है तो हमें उसके भी कोऑर्डिनेट देने होते हैं। अब वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, धरती पे तो हम बात करते हैं लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, लेकिन हम इस पे अगर कोई सरफेस पे किसी पॉइंट की बात करते हैं तो हम उसका जो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज करेंगे। तो वही हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन को हम किसी सरफेस के ऊपर बताएंगे। अब वो तो अभी बताएंगे, 2 मिनट रुको। अब उसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले एक बात करते हैं हम कि जैसे ये एक बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, वाइट बोर्ड, तो ये एक सरफेस है। सरफेस है मतलब, अब इस सरफेस को यहाँ पे हमने ये पॉइंट बनाया, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। और हम अगर किसी प्लेन में किसी पॉइंट की हम पोजीशन को पता करने के लिए पूछ रहे हैं, जैसे अभी पूछ रहा था मैं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इस प्लेन में 2 लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मैं 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, और परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को मैं बोलूँगा एक्सिस। क्या बोलूँगा? एक्सिस। और ये वाली एक्सिस को कहूँगा मैं एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस को कहूँगा मैं वाई एक्सिस। ठीक है, और समझ में आया? मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर, उस प्लेन के अंदर, प्लेन क्या है, प्लेन ये सरफेस है जहाँ पे ये पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेन, एरोप्लेन नहीं, मतलब प्लेन सरफेस की बात चल रही है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस प्लेन में 2 लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस। इनको हम दोनों को एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो मुझे दिख रहा है पूरा सिस्टम मतलब एक सरफेस, उसके अंदर 2 एक्सिस, और उसके अंदर कोई पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो कहलाती हैं, ये पूरा जो प्लेन कहलाएगा ये कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसके अंदर मतलब एक तरीके से ग्राफ है, जिसके अंदर ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे ग्राफ पेपर होता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई पॉइंट की पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर हम क्या करते हैं, हम इनको पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं। अब ये जो एक्सिस हैं, इन्होंने इस प्लेन के 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट हो गए। इन 4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ध्यान से सुनना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये 4th क्वाड्रेंट होता है। तो मतलब क्या हुआ, 4 क्वाड्रेंट। तो ये जो 2 लाइन होती हैं एक्सिस, इन्होंने 4 हिस्से कर दिए। और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये कट करती हैं, ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, और उसके अलावा अब जैसे ये पॉइंट है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है मुझे, अभी जो हमने मेन सवाल स्टार्टिंग में किया था, तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम ऐसे पॉइंट लिखते हैं, जैसे 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लिखते हैं, लेकिन ठीक है 5 6, और ऐसे इधर एक्स के नेगेटिव पॉइंट -1
-2 -3 -4 एंड सो वन। ठीक है, सो वन मतलब आगे तक। और फिर इधर y के पे 1 2, इधर प्लस के 3 4 5 और इधर y के -1 -2 -3 -4 -5। अब जैसे मुझसे ये पॉइंट पूछा जा रहा है मान के चलिए, तो ये पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट को मैं कैसे दिखाऊंगा कि ये देखो ये पॉइंट इधर इसकी सीध में और इधर इसकी सीध में, तो ये जो है ये इधर किसकी सीध में -2, मतलब x जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो कितना है -2, इसकी सीध में x एक्सिस वाला पॉइंट कितना है -2, तो उसको पहले लिखेंगे। और फिर इसी की सीध में y एक्सिस वाला पॉइंट कितना है 3। तो हमने ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो मतलब इन चीज़ों का लिखने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन में -2,3 इसके कोऑर्डिनेट है। तो मतलब हुआ इसका कि अगर इस प्लेन के बीच में अगर हम दो लाइन ड्रॉ कर दें, एक्सिस बोल रहे हैं जिनको, तो फिर उसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में उसके दूसरे हिस्से में आएगा और उसकी जो स्थिति होगी, पोजीशन जो होगी वो -2 एंड 3 होगी। मतलब इधर -2 के सामने होगा और उधर 3 के सामने होगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं और हम ऐसे करके कोऑर्डिनेट का फाइंड आउट करते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, अब जैसे मान के चलो ये तो पॉइंट मैंने पहले से दिया था और मैंने इसके कोऑर्डिनेट बता दिए। अब तुमसे कोई कहे कि इसमें एक काम करो, एक पॉइंट निकालो 3,2, ये पॉइंट कहाँ होगा? जैसे सपोज करो तुमसे पूछे 3,2, तो हमें किसी पॉइंट को कैसे लिखना? देखो दोनों पॉजिटिव है 3,2, तो हमें कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता है? तुमसे ये कहें 3,2 को प्लॉट करिए इस प्लेन में, तो पहले x का 3 देखो कहाँ है, ये रहा, और फिर y का कितना है 2, x का 3 और y का 2, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2। अब दोनों को ऐसे करके आगे की तरफ ज्वाइन कर दो और जहाँ पे ये टकराएंगे ये 3,2 हो जाएगा। तो ये हमने 3,2 को प्लॉट कर दिया। अब जैसे सपोज करो तुमसे कोई बोलता 2, -5, तो मतलब x का क्या है 2 और y का क्या है -5, इन दोनों को सामने की तरफ आगे की तरफ लगाओ और जहाँ पे कट होंगे वो हमारा हो जाएगा पॉइंट -2, -5। तो हम ऐसे करके किसी पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। अब एक और बात हो गई, हम इन चीज़ों को क्या बोल रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं हम इनको। जैसे ये जो है ये -2,3 क्या है? कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है। अब बात सुनिए, अब जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है उसका एक नाम होता है एब्सिसा। उसका नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं किसी पॉइंट के, उसमें जो x वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। देखो एक जैसा ही लग रहा है शब्द सुनने में, ऑर्डिनेट, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट्स, और ये जो है ये एब्सिसा और वो ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जनरल सी जानकारी, और इसी पे बेस्ड हमें सारे पूरा चैप्टर ही करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें मतलब कुछ करना वरना नहीं है, जस्ट हमें एक चीज़ जस्ट समझनी है कि इसने बोला है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर टेबल टू द अनदर पर्सन, कि अगर तुम्हारी टेबल के ऊपर टेबल लैंप रखी हुई है तो तुम उसकी पोजीशन को कैसे बताओगे किसी दूसरे व्यक्ति को कि कहाँ पे रखी हुई है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था तुमसे कि किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं। तो जैसे सपोज करो, ये क्वेश्चन नोट तुम खुद कर लेना। जैसे मान के चलो ये हमने टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है, टेबल में बस ऐसे ही उसका सरफेस दिखा दो ऊपर वाला, मान लो ऐसी होगी। ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि पीछे आंसर देखने लग जाओ बुक में कि ये आंसर है इसका, तो और सर ने कुछ और निकाल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो जस्ट एक चीज़ है जो समझने वाली है। तो इसने कहा मान के चलो ये टेबल है तुम्हारी और ये यहाँ पे कहीं टेबल लैंप है। ठीक है, ये मान ली टेबल लैंप, TL लिख देता हूँ, ये टेबल है। अब ये तुम इससे पूछने जाओगे किसी से कि भैया इसकी पोजीशन क्या है, तुम किसी को बताओगे, सॉरी पूछने क्या जाओगे, तो तुम कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, टेबल की ये वाली जो साइड है इसको तो मान लो x एक्सिस और ये वाली साइड को मान लो y एक्सिस।
ठीक है, क्योंकि हमें पोजीशन बताने के लिए पहले दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी और ये परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, और फिर इसमें तुम ये जो डिस्टेंस लिख दो, जैसे ये 1 सेंटीमीटर या जो भी तुम यूनिट ले सकते हो, लेकिन हम तो अब यहाँ ऐसी जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, अब तुम कैसे पोजीशन को बताओगे? अब जैसे ये टेबल लैंप तुम्हारी इधर क्या है 2 के सामने और इधर क्या है 5 के सामने, तो पहले क्या लिखोगे तुम एक्स एक्सिस वाली पोजीशन को, तो कितना हो जाएगा इसका 2 और वाई वाला 5, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तो तुम क्या बताओगे कि उसके कोऑर्डिनेट है 2,5। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, टेबल है ना, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे ये एक्स एक्सिस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो वाई एक्सिस, लेकिन मैं इसको यहाँ से देखूँगा तो ये मुझे एक्स एक्सिस दिखेगी, वो वाई एक्सिस दिखेगी, मतलब देखने का फ़र्क हो जाएगा ना। कैसे? अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसको एक्स और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस कह रहे हैं, लेकिन अगर ये टेबल है तो मैं इधर जाके खड़ा होकर देखूंगा तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और वो वाई एक्सिस हो जाएगी। तो मैं इसके ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये एक्स एक्सिस हो गई तो फिर क्या हो जाएगा पॉइंट इसका, पहले एक्स वाला लिखा जाएगा 5 और फिर वाई वाला लिखा जाएगा 2। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से बता सकता हूँ, 5,2 और 2,5 या 5,2, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है पीछे क्या है, ये तो जस्ट फॉर समझने के लिए कि हाँ कि हम कैसे किसी पोजीशन को, किसी पॉइंट की पोजीशन को हम बताते हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं, वैसे करते नहीं हैं स्कूलों में ये वाली एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अभी सेकंड में देखते हैं क्या पूछा है। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हें रीड करके बताता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। इसमें बोला गया है कि एक सिटी है जिसके अंदर दो रोड हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक रोड बनाया, इसने बोला है बाद में कि उनको लाइन से रिप्रेजेंट करना है रोड को। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे करके रोड बना देंगे, ऐसे नहीं, हमें रोड के लिए लाइन ही बनानी है। तो एक तो रोड हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे समझ लो ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये हो गया मान लो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब बोला है वो एक दूसरे को कट करते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि ऑल द अदर स्ट्रीट, अब उसमें गली भी हैं कुछ, और वो जो गली हैं इन द ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, कि हर एक डायरेक्शन में रोड के पैरेलल, दोनों रोड के पैरेलल 5-5 स्ट्रीट हैं। ठीक है, 5-5 स्ट्रीट है, मतलब कैसे, जैसे एक तो ये हो गई स्ट्रीट, एक ये हो गई, और एक ये हो गई स्ट्रीट, 3 हो गई, 4 एंड 5। तो मतलब इसके पैरेलल, ये तो हो गया रोड ये वाला, और ये हो गई स्ट्रीट, तो मैं इसको S1 S2 S3 S4 एंड S5, मतलब ये इसके पैरेलल हो गई रोड के। और ऐसे भी हैं 5 गली इसके पैरेलल, S1 S2 S3 S4 एंड S5। ठीक है, 5, इसने बोला 5 गलियां ऐसे हैं और 5 गलियां ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब इसने बोला था कि दोनों रोड के पैरेलल हैं, मतलब इस रोड की भी पैरेलल है और इस रोड की भी पैरेलल है। तो ये 5 गली ऐसे ले ली, 5 गली ऐसे ले ली। फिर उसके बाद क्या बोला गया इसने, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जो है 200 मीटर है हर एक के बीच की। और इसने बोला है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन द नोटबुक, रिप्रेजेंट दीज स्ट्रीट एंड रोड बाई लाइन्स। तो हमें ऐसे करके मॉडल बनाना है, तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ना, जैसे तुमने एक ये रोड बनाया, एक ये रोड बनाया, इनकी जो ये लाइन बना रही हो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाओगे, जैसे ये 1 1 1 और ऐसे ये 1 1 1 1 इसने बोला है। ठीक है, तो ये तो हमें ऐसे करके एक मॉडल बना देना है रोड्स का और लाइन्स का, स्ट्रीट का, सॉरी लाइन के थ्रू। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट, तो बहुत सारी गलियाँ क्रॉस हो रही हैं, देखो हर कितने सारे क्रॉस हैं आपस में जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई द 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट। मतलब इसने बोला है कि एक इधर गली जाने से एक इधर गली जाने से हो क्या रहा है, आपस में क्रॉस कर रही हैं वो, तो बहुत सी जगहों पे क्रॉस कर रही हैं। अब इसने बोला है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू द फॉलोइंग मैनर, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, तो इसने क्वेश्चन बोला है कि सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ और
सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। ये तो हो गई नॉर्थ साउथ, और फिफ्थ हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट है हमारी, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नीचे की तरफ साउथ है। तो इसने बोला एक सेकंड वाली गली तो हमें लेनी है ईस्ट वेस्ट वाली, और फिफ्थ हमें स्ट्रीट लेनी है नॉर्थ साउथ वाली। तो इसने बोला है कि क्या होगा कि वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन दे विल बी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एट 2, 5। तो इसने बोला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,5। चलो अच्छी बात है, होंगे तो फिर बोला है इसने कि यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड द हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज ए 4,3। तो 4,3 पे कितनी स्ट्रीट होंगी, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है 4,3 पे कितनी स्ट्रीट होंगी, और सेकंड पार्ट में बोला है 3,4 पे कितनी स्ट्रीट क्रॉस करेंगी, मतलब स्ट्रीट क्रॉस करेंगी इन पॉइंट्स के ऊपर। तो देखो जैसे इसने एक एग्जांपल दिया कि सेकंड स्ट्रीट अगर ले हम नॉर्थ साउथ में, जैसे सेकंड स्ट्रीट है ये वाली नॉर्थ साउथ की, और फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट की, यानी कि ये वाली है ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट ही है, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो इसने बोला इस पॉइंट को बोलेंगे हम 2,5। चलो ठीक है। अब इसने बोला कि 4,3 कहाँ होगा, पहले तो ये बताओ, और होने के बाद वहाँ पे कितनी गली कट करेंगी। तो 4,3 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, ये ग्राफ है। तो पहले 4 कैसे, पहले 4 जैसे ये यहाँ से, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। पहले x वाले पे देखो ये 4 है, और फिर y वाला 3, 1 2 3। अब इनकी सीध में जाओ, इसकी सीध यहाँ पे, इसकी सीध यहाँ पे कट करेंगे, तो दिस इज़ 4,3। तो फिर 3,4 और देख लो, तो 3,4 कैसे देखेंगे, देखो 1 2 3, पहले इधर देखो, फिर 1 2 3 4 ये पॉइंट, अब इनको आगे देखेंगे मिलाएंगे तो कहाँ होगा 3,4। अब इसने बोला था कितनी क्रॉस स्ट्रीट है इन पॉइंट पे, तो बेटा यहाँ पे तो एक पॉइंट पे, यहाँ पे तो एक ही गली गुजर रही है ना, यहाँ पे भी एक ही गली, तो 1 क्रॉस स्ट्रीट। ऐसे वहाँ पे भी 1 क्रॉस स्ट्रीट। क्लास आगे करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो फिगर है ये सेकंड क्वेश्चन का है। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो ओरली हमें करना है, ये बस एक वर्ड में उसका आंसर देना है, और सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम है, तो इस पर अभी मत जाना। ठीक है, लेकिन इसकी हमें हेल्प हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने साथ में बना दिया है। जैसे सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि हम जो कार्टेशियन प्लेन में किसी सरफेस पे जो दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, उन लाइन को हम क्या नाम देते हैं, मतलब तो ये पूछा कि नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू रिप्रेजेंट द, तो हम क्यों क्या और किस लिए बनाते हैं हम ये, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए कि बताओ पॉइंट कहाँ है। मैंने जैसे शुरू में बात करी थी कि तो 2 लाइन बनाएंगे बीच में, और फिर हम पॉइंट को ढूंढेंगे, इधर है उधर है, 3,2 5,2, मतलब उसके कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो इन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं हम, इन लाइन को एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो हो गया आंसर पहले का। सेकंड में था व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। कि जो लाइन जो हैं दोनों, ये जो पार्ट बनाती हैं, मतलब प्लेन के क्या करती हैं, 4 टुकड़े कर देती हैं। देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये पूछा है कि जो ईच पार्ट है, हम इस पार्ट को, ईच पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। तो ईच पार्ट का क्या नाम होता है, ध्यान से सुन लेना। ये जो 4 हिस्से हैं ना, ये 4 टुकड़े, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनका क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स, ये 4 हिस्से, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये 4 हिस्से हैं और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, और वो चारों को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जो जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो ओ लिखा हुआ है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी काम आएगा ये, फर्स्ट में भी काम आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बनाया था। तो ये पॉइंट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दोनों, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है। अब इसमें क्या करना है, देखो हमें ऐसे करके पॉइंट दिए हुए हैं, B H M D C
ई जी एल कई सारे पॉइंट दिए हैं। अब हमें इस डायग्राम को रीड करके हमें कुछ आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो ये बी पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट तो देखो x के सामने इस पॉइंट के सामने x वाला कोऑर्डिनेट कितना है? -5, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है? ये 2। तो क्या हो गया इसके कोऑर्डिनेट? -5, 2। अब ऐसे ही करके हम सबके आगे फाइंड करते हैं। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो सी उधर है, तो यहाँ पे देखो सी के सामने x वाला कितना है? 5, और y वाला कितना है? -5। तो क्या हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट? 5 एंड -5। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5, -5 कि जहाँ पे -3 और -5 है वो कौन सा पॉइंट है? तो देखना -3 किधर है? x का, ये रहा, ये पहला x का होता है, दूसरा y का, और फिर -5 y का, ये रहा। तो इनके सामने कौन सा पॉइंट है? e। देखो -3 के सामने और -5 के सामने जो पॉइंट है, तो ये कौन सा है? e। तो इसका आंसर हो जाएगा e। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द 2 एंड -4, मतलब x का 2 और y का -4। y का -4 कहाँ है? इधर नीचे। और इन दोनों की सीध में क्या है पॉइंट? g। मतलब 2 के और -4 के सामने क्या होगा पॉइंट? g। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? g। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट d। अब देखो एब्सिसा का मतलब क्या होता है? पहले देखो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, पहले तो एब्सिसा के बारे में फिर बात करेंगे। d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x के सामने कितना है? 6, और y के सामने कितना है? y के सामने 2 है। देखो इधर 6 है और इधर 2 है। तो देखो अब एब्सिसा क्या होता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं उन कोऑर्डिनेट में जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट को, और y वाले कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और उसमें से x वाले को एब्सिसा और y वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सिसा पूछा है d पॉइंट का, तो d पॉइंट का एब्सिसा कितना हो जाएगा? 6। एब्सिसा मतलब x वाला कोऑर्डिनेट। अब बोला था ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट कहाँ है? ये रहा। पहले इसके x y निकालो, मतलब कोऑर्डिनेट। तो x के सामने कितना है? -5, और y के सामने कितना है? -3। अब इसका हमसे पूछा है ऑर्डिनेट मतलब ये वाला y वाला कोऑर्डिनेट, ये। तो क्या हो जाएगा? -3। और एब्सिसा क्या होता है? -5। एब्सिसा x वाला और ऑर्डिनेट y वाला। अब कोऑर्डिनेट मतलब दोनों बताने हैं। l पॉइंट के कोऑर्डिनेट, l कहाँ है? l ये रहा। अब यहाँ पे देखना x के सामने कितना है? x तो 0 है, और y कितना है इसका? y 6 है। मतलब इस एक्सिस पे तो x तो कहीं है ही नहीं, x तो इधर या इधर होता। ठीक है, यहाँ पे x तो 0 और y का कितना है? y तो 6 है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0,6। और लास्ट में पूछा m के कोऑर्डिनेट 0,6। m पॉइंट कहाँ है? ये रहा m पॉइंट। अब इस पे x वाला कितना, x में कितना चले? -3 है ना, और y में, y तो ऊपर नीचे होता है, x ऐसे होता है, y ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ x में तो 0 से, देखो सबसे बढ़िया तरीका 0 से चलना शुरू किया करो। जैसे इस पे गए थे लास्ट में, तो x में ऐसे कितना चले? बिल्कुल भी नहीं। तो x 0 था और y ऊपर कितना चले? 6, तो y का 6 हो गया। अब ऐसे कितना चले? -3, और ऊपर नीचे कितना चले? बिल्कुल भी नहीं। तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 3.2। अभी करते हैं 3.3। देखो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है कि ये जो पॉइंट हैं ये कहाँ पे लाई करेंगे? किसी कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है? कि ग्राफ जिसमें x और y एक्सिस है, ठीक है, वो कार्टेशियन प्लेन है। तो उसमें ये कहाँ लाई करेंगे, मतलब किस क्वाड्रेंट में, कहाँ से मतलब क्या है? जैसे हम क्या करेंगे, तो इसको हमें लोकेट करके दिखाना है। लोकेट करके दिखाने का मतलब तुम्हें एक पेपर लेना है, ग्राफ पेपर, या सादा पेपर भी ले सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक प्लेन, मतलब पहले x एक्सिस बनानी है और फिर y एक्सिस बनानी है। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? अगर ग्राफ पेपर है या सादा पेपर है, कैसे भी है, तुम्हें यहाँ पे मार्किंग करनी है। अगर सादा पेपर है तो इक्वल डिस्टेंस पे करनी है, ग्राफ पेपर है तो उसमें ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद तो मैं तो ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ रफली, तुम्हें फेयरली करना है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं। तो ये हमने बना दिया प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन, मतलब हमने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करना है? जैसे पहला पॉइंट है -2,5, 4,
इस पॉइंट को पहले तो ये बताना ये कहाँ होगा, तो देखना x का तो -2 है यानी कि इधर, और y का कितना है +4, y का +4 किधर है इधर, दोनों की सीध में कहाँ होगा, ये होगा -2,4। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, तो देखो ध्यान से सुनो, हमें यहाँ अभी पिछले एक्सरसाइज में ये किया था कि ये क्वाड्रेंट होते हैं, हमने बताया था कि ये जो होते हैं क्वाड्रेंट, 4 हिस्से होते हैं जो प्लेन के, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब क्वाड्रेंट में भी इनके क्या होते हैं, नंबर होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमेशा याद रखना ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा जो पॉइंट है वो अभी किसी कौन से क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट उधर से शुरू करना है, तो ये कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो पहला पॉइंट है, और हमने उसको लोकेट भी करना है, मतलब दिखाना है ग्राफ के ऊपर। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है क्या है, 3,-1। तो 3,-1 पहले तो बनाओ, x का तो 3 और y का -1, तो ऐसे करके वो जाएगा ग्राफ में कहीं 3,-1, उसको ऐसे लोकेट करना। और वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है -1,0, मतलब x का तो -1 है ये रहा, और y का 0 है। तो y का 0 कहाँ है, 0 तो यहाँ होते हैं दोनों के, तो यहीं पे रुक जाना है। जब एक का 0 लेना है ना, जैसे x का जितना है y का 0, तो फिर किधर चलना ही नहीं है। तो ये हो गया -1,0, कहाँ है -1,0, ये, ठीक है। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अब ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, क्वाड्रेंट तो वहाँ है, अब ये एक्सिस पे है, कहाँ पे, x एक्सिस पे। ये जो पॉइंट है अब ये एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये x एक्सिस पे हो गया। फिर 1,2, मतलब x का तो +1 ये रहा, और y का +2 ये रहा, दोनों के सामने, तो यहाँ पे 1,2, ये कहाँ पे हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक और पॉइंट आई थिंक, हाँ, -3,-5, तो x का -3 इधर और y का -5 इधर, दोनों के सामने चलो, कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है, इधर आएगा, मतलब -3,-5। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। देखो लास्ट क्वेश्चन है कि हमें इसको, ये जो पॉइंट हैं, प्लॉट द पॉइंट ऑन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, मतलब हमें एक सरफेस पे इन पॉइंट को प्लॉट करना है। मतलब ग्राफ पेपर में भी कर सकते हो या वैसे भी प्लेन पेपर पे भी कर सकते हो। अब जिसने बोला चूजिंग द सूटेबल यूनिट फॉर द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, अब इसमें समस्या क्या है, मतलब इसने बोला है कि कैसे भी तुम सूटेबल डिस्टेंस ले सकते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचज़ में, कैसे भी करके तुम्हें ये प्लॉट करके दिखाने हैं। तो इन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना तो बहुत आसान है। जैसे पहली बात तो ये समझो कि हमें कैसे प्लॉट करने हैं। पॉइंट क्या है हमारे, -2,8, मतलब एक x वाला और एक y वाला, तो -2,8, -1,7, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर हो गया 0 x वाला ये और y वाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग -1.25, और फिर 1,3 और 3,-1। तो इसमें तो कोई आफत नहीं है, हम बहुत आसानी से, बस इसमें थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट कह सकते हैं वो क्या है, ये कि 1.25 को कहाँ प्लॉट करेंगे। तो देखो अगर तुम ग्राफ पेपर में बना रहे हो इस चीज़ को, तो ये पॉइंट तो बड़े आसानी से प्लॉट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 1.25 का मतलब कितना हो गया, मतलब 0.25 का मतलब हो गया 1/4 पार्ट। तो जैसे ग्राफ पेपर में जैसे हम बनाएंगे, तो चलो मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले, अब पहले तो हमने यहाँ x के y के हमने कोऑर्डिनेट लिखे, जैसे 1 2 3 4, और तो इसमें 8 तक भी हैं y के, तो चलो बना ही लेते हैं अभी। इधर -1 -2 -3 -4 -5, x के -5 तक हो जाएगा, y में 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, चलो ठीक है, काफ़ी है, -5, इधर माइनस कितने बड़े हैं ही नहीं। अब जैसे पहला पॉइंट है तो -2,8, तो -2 ये रहा, और 8 y का कहाँ हो जाएगा, मतलब x का -2 y का 8, y का 8 उधर है, तो इसकी सीध में और उसकी सीध में, तो मतलब यहाँ पे कोई, देखो तुम्हें फेयरली करना, मैं तो तुम्हें रफली बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -2,-8, ये पॉइंट -2,8। अब है -1,7, तो x का तो -1 और y का 7, तो दोनों की सीध में इधर से चलो और इधर से चलो, तो ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा -1,7, ठीक है। तुम ग्राफ पेपर पे या प्लेन पेपर पे प्रॉपर तरीके से स्केलिंग करके करोगे
फिर 0,1.25। तो इसकी समस्या, इससे पहले हम बाकियों को कर लेते हैं। 1,3 जैसे 1x का और y का 3 दोनों की सीधे यहाँ पे, मतलब इसके सामने और इसके सामने, ये हो गया 1,3। और फिर 3,-1 मतलब x का 3 और y का -1, तो इनका ऐसे करके आ जाएगा। अब आती है बात x का 0 तो यहाँ पे, और y का 1.25 माइनस का, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जैसे ये तो हो गया 1, माइनस का 1 है, नीचे की तरफ चलेंगे। हाँ, x का 0 और y का -1.25, तो -1.25 कहाँ पे होगा? देखो 1 और 2 के बीच में जो हाफ होगा वो तो हो गया 1.5, अब उसका भी हाफ होगा 1.25। तो देखो उसके करने के एक सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जैसे प्लेन पेपर पे कर रहे हो, मान के चलो इसको, मतलब तुमने खुद से बनाई, तुमने ये जो डिस्टेंस ली है ना सारी, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, तो तुम जब इन डिस्टेंस को लोगे, या जैसे मान के चलो तुम इनको इंचज़ में ले रहे हो या सेंटीमीटर में ले रहे हो, किसी में ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तुमने ये ली हैं तो एक तो सारी बराबर लेनी होती हैं, पहली बात तो। अब ये जैसे 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये -1 और -2 के बीच की जो डिस्टेंस है इधर, क्योंकि हमें चाहिए -1.25, तो इसके क्या कर लो, इसके 4 इक्वल पार्ट कर लो, मतलब इसके 4 बराबर हिस्से कर लो। कैसे होंगे? जैसे यहाँ पे -1 है तो ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ 4 लाइन नहीं बनेंगे, 3 लाइन बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस 1, 2, 3, तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, मतलब 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो 4 बराबर हिस्से करने से होगा क्या, जो पहला पॉइंट होगा ना वो होगा 1.25, दूसरा पॉइंट होगा 1.5 माइनस में मतलब, और फिर 1.75 और लास्ट वाला -2। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, -1 और -2 के बीच के 4 इक्वल पार्ट कर दो, 3 बीच में लाइन ड्रॉ करके। तो उनमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा -1.25, मतलब ये वाला, ठीक है। तो 4 हिस्से करें, मैं तुम्हें अलग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे थोड़ा बड़ा, जैसे यहाँ -1 है समझो, और यहाँ -2 है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, ताकि जैसे जूम करके दिखाते हैं। तो ये -1 है जैसे, तो हमने क्या करना है, इस डिस्टेंस के 4 इक्वल पार्ट कर देने हैं, ठीक है। अब 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे तो उसमें से जो फर्स्ट, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, वो तो मेजरमेंट करके तुम इक्वल ले सकते हो, ठीक है। और फिर इन 4 में से जो पहला पार्ट है ये -1.25, फिर अगला -1.5, उससे हमें कोई काम नहीं है। तो ये हमें ऐसे करके मिल गया, तो यही हमारा पॉइंट, x का 0 तो वहीं ख़त्म, और ये y का 1.25, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1.25, और यहाँ पे हो जाता है चैप्टर फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगला।